जरा एक होटल के मालिक की जगह खुद को रखकर सोचिए। मान लीजिए आपके होटल में 100 कमरे हैं। आज केवल 40 कमरे ही बुक हुए और बाकी 60 कमरे खाली रह गए। अब क्या आप उन 60 खाली कमरों को कल बेचकर आज का नुकसान पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही टूरिज्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे पेरिशेबिलिटी कहते हैं। आखिर पेरिशेबिलिटी होती क्या है? पेरिशेबिलिटी का मतलब है ऐसी सर्विस जिसे भविष्य के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर आज सर्विस का उपयोग नहीं हुआ तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सबसे आसान उदाहरण सोचिए। आज रात 10 बजे दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट उड़ गई। उसमें 40 सीटें खाली रह गईं। अब क्या एयरलाइन कल उन्हीं 40 सीटों को बेच सकती है? नहीं, क्योंकि फ्लाइट तो जा चुकी है। वो सीटें हमेशा के लिए रेवेन्यू लॉस बन गई। इसी तरह अगर किसी होटल में आज 20 कमरे खाली रहे तो वे कमरे कल दोबारा आज की कमाई नहीं दे सकते। आज का नुकसान आज ही हो गया। इसी कारण होटल इंडस्ट्री और एयरलाइंस हमेशा ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ नॉन पेरिशेबिलिटी क्या है? अब सोचिए, एक फर्नीचर शॉप है। आज कोई सोफा नहीं बिका तो क्या दुकानदार उसे कल बेच सकता है? हाँ, एक कार शोरूम में आज कार नहीं बिकी, कल बिक सकती है। यानी प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए इन्हें नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेकिन होटल रूम, फ्लाइट सीट, ट्रेन सीट, कैब, रेस्टोरेंट की खाली टेबल, इनमें से कोई भी चीज कल के लिए बचाकर नहीं रखी जा सकती। टूरिज्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी टूरिज्म में लगभग हर सर्विस की कैपेसिटी पहले से तय होती है। जैसे होटल में 100 रूम्स, फ्लाइट में 180 सीट्स, बस में 40 सीट्स, टैक्सी कैब में 4 या 6 सीट्स, क्रूज में लिमिटेड कैबिन्स। इनकी संख्या एक दिन में अचानक बढ़ाई नहीं जा सकती। अब समस्या तब आती है जब डिमांड कम हो। अगर टूरिस्ट नहीं आए तो सारी कैपेसिटी खाली रह जाएगी, और अगर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ जाएं तो सभी को जगह नहीं मिलेगी। यानी दोनों परिस्थितियों में नुकसान है। चैलेंज आखिर क्या है? अब टूरिज्म मार्केटर के सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर टूरिस्ट कम आए तो क्या करें, और अगर टूरिस्ट ज्यादा आ जाएं तो क्या करें? दोनों ही स्थिति में परेशानी है। कम टूरिस्ट आए तो रेवेन्यू कम, ज्यादा टूरिस्ट आए तो कस्टमर नाराज, यानी लॉस दोनों तरफ है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? टूरिज्म इंडस्ट्री 2 तरीके अपनाती है। पहला, कैपेसिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करना। दूसरा, डिमांड को सही समय पर लाना। यही दोनों मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा उपयोग होती है। स्ट्रैटेजी 1, कैपेसिटी मैनेजमेंट, मतलब जो कैपेसिटी है उसी का बेहतर उपयोग करना। 1, पीक सीजन और ऑफ सीजन का सही उपयोग। मान लीजिए मसूरी में मई जून में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन जनवरी में टूरिस्ट कम आते हैं। अब होटल क्या करेगा? जनवरी में डिस्काउंट देगा, कॉर्पोरेट मीटिंग्स रखेगा, स्कूल टूर्स बुलाएगा, वीकेंड पैकेजेस निकालेगा ताकि खाली कमरे भर जाएं। 2, सैटेलाइट डेस्टिनेशंस डेवलप करना। मान लीजिए सभी लोग केवल दिल्ली, आगरा, जयपुर ही जाना चाहते हैं, तो वहां बहुत भीड़ हो जाएगी। इसलिए सरकार आसपास की दूसरी जगहों को भी विकसित करती है ताकि टूरिस्ट अलग अलग जगहों पर फैल जाएं। इससे भीड़ भी कम होती है और दूसरी जगहों का बिजनेस भी बढ़ता है। 3, टूरिस्ट सर्क्यूट्स बनाना। अगर टूरिस्ट केवल आगरा जाए तो एक दिन बाद वापस आ जाएगा, लेकिन अगर पैकेज हो दिल्ली, आगरा, जयपुर, तो टूरिस्ट तीनों शहरों में रुकेगा। इससे होटल भी कमाएंगे, रेस्टोरेंट भी कमाएंगे, टैक्सी भी कमाएगी, शॉपिंग भी बढ़ेगी। इसीलिए टूरिस्ट सर्किट टूरिज्म मार्केटिंग का बहुत बड़ा हथियार है। 4, क्यू सिस्टम। मान लीजिए किसी फेमस टेम्पल में बहुत भीड़ है, तो क्या सभी लोग एक साथ अंदर जा सकते हैं? नहीं, इसलिए टोकन सिस्टम बनाया जाता है, क्यू बनाई जाती है, टाइम स्लॉट दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में टोकन नंबर बुलाया जाता है, यानी डिमांड को मैनेज किया जाता है। 5, टाई अप विद अदर सप्लायर्स। मान लीजिए आपके होटल के सभी कमरे भर चुके हैं, अब नया गेस्ट आ गया। अगर आप सीधे मना कर देंगे तो वह नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका दूसरे होटल से टाई अप है तो आप गेस्ट को वहां भेज सकते हैं। गेस्ट भी खुश और आपका बिजनेस रिलेशन भी मजबूत। इसी तरह ट्रैवल एजेंसीज भी एयरलाइंस, होटल्स और लोकल ऑपरेटर्स के साथ टाई अप रखती है। 6, पार्ट टाइम स्टाफ रखना। फेस्टिवल सीजन में अचानक बहुत भीड़ आ गई, अब परमानेंट स्टाफ काफी नहीं है, तो क्या करेंगे? टेम्पररी स्टाफ बुलाएंगे, इंटर्न्स रखेंगे, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज रखेंगे। इससे सर्विस भी बनी रहती है और परमानेंट सैलरी का बोझ भी नहीं बढ़ता। 7, क्रॉस ट्रेनिंग। मान लीजिए फ्रंट ऑफिस पर बहुत भीड़ है,
लेकिन रेस्टोरेंट में अभी काम कम है। अगर स्टाफ क्रॉस ट्रेंड है तो रेस्टोरेंट का कर्मचारी फ्रंट ऑफिस की मदद कर सकता है। इसी तरह हाउसकीपिंग, बेल डेस्क और कंसियर्ज भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि बड़े होटल्स अपने स्टाफ को मल्टी स्किल्ड बनाते हैं। 8. फ्लेक्सिबल फैसिलिटीज। एक बड़ा हॉल हमेशा कॉन्फ्रेंस हॉल ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं। उसे आज कॉन्फ्रेंस के लिए, कल वेडिंग के लिए, परसों बर्थडे पार्टी के लिए और अगले दिन एग्जीबिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक ही जगह से कई तरह की कमाई। 9. फोरकास्टिंग। अगर होटल को पहले से पता हो कि अगले महीने टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो स्टाफ भी पहले तैयार रहेगा, फूड स्टॉक भी रहेगा, रूम्स भी रेडी होंगे, टैक्सी भी पहले से बुक रहेगी। यानी पहले प्लानिंग फिर सर्विस। 10. हाफ डे बुकिंग। क्या कॉन्फ्रेंस हॉल केवल पूरे दिन के लिए ही दिया जाए? जरूरी नहीं। अगर सुबह किसी कंपनी को चाहिए और शाम को किसी दूसरी कंपनी को, तो दोनों को दिया जा सकता है। इसी तरह कुछ होटल्स डे यूज रूम्स भी देते हैं, यानी एक रूम से एक दिन में 2 बार कमाए। अब दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी डिमांड मैनेजमेंट, मतलब टूरिस्ट को सही समय पर आने के लिए प्रेरित करना। प्राइस स्ट्रैटेजी। ऑफ सीजन में कम प्राइस, पीक सीजन में ज्यादा प्राइस, यही डायनामिक प्राइसिंग कहलाती है। डिस्काउंट्स और पैकेजेस। 3 नाइट स्टे करो, 1 नाइट फ्री, या अर्ली बर्ड डिस्काउंट या हनीमून पैकेज, ये सब डिमांड बढ़ाने के तरीके हैं। हैप्पी आवर्स। रेस्टोरेंट में दोपहर 3 बजे भीड़ कम रहती है, तो हैप्पी आवर्स निकाल दिए जाते हैं, जिससे उस समय भी ग्राहक आने लगे। बैलेंस्ड मार्केट। अगर किसी होटल में केवल हॉलिडे टूरिस्ट्स आते हैं तो ऑफ सीजन में नुकसान होगा, लेकिन अगर वही होटल कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस ट्रैवलर्स को भी टारगेट करे तो पूरे साल बिजनेस चलता रहेगा। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। कई डेस्टिनेशन ऑफ सीजन में फेस्टिवल्स करवाते हैं, फूड फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल, एडवेंचर फेस्टिवल, ताकि टूरिस्ट उस समय भी आए। डिफरेंट अट्रैक्शंस जोड़ना। अगर किसी जगह केवल टेम्पल है तो वहां शॉपिंग स्ट्रीट भी बनाई जा सकती है, एडवेंचर एक्टिविटीज भी शुरू की जा सकती है, लोकल फूड मार्केट भी बनाया जा सकता है, यानी एक टूरिस्ट कई कारणों से वहां आए। लॉयल्टी प्रोग्राम। जो ग्राहक बार बार आते हैं उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं, फ्री अपग्रेड दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दिया जाता है। इससे ग्राहक दोबारा भी उसी होटल या ट्रैवल कंपनी को चुनता है। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश होटल का खाली कमरा, फ्लाइट की खाली सीट और रेस्टोरेंट की खाली टेबल अगले दिन नहीं बेची जा सकती। यानी आज का खालीपन हमेशा के लिए रेवेन्यू लॉस बन जाता है। इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हर रूम भरे, हर सीट बिके, हर टूर चले, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होटल्स, एयरलाइंस और ट्रैवल कंपनीज कैपेसिटी मैनेजमेंट और डिमांड मैनेजमेंट जैसी स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाती है। अगले पार्ट 4 में हम समझेंगे कि टूरिज्म सर्विसेज में प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ क्यों होते हैं और इससे मार्केटिंग में कौन कौन सी नई चुनौतियां पैदा होती हैं।